कहते हैं ना, मजबूरी इंसान से वो सब कुछ करवा लेती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। आज की ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसकी सिर्फ एक रात की नौकरी ने उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहानी का जो किरदार है उसका नाम है उदय। एक बिल्कुल आम सा आदमी जिसकी दुनिया हाल ही में मानो उजड़ सी गई है। नौकरी जा चुकी है, जेब में एक पैसा नहीं है और वो बेचारा शहर की सड़कों पर दिन भर काम ढूंढने के बाद नाउम्मीद होकर साइकिल से अपने घर लौट रहा है। तभी एक सुनसान बिल्कुल अंधेरी सड़क पर किस्मत एक ऐसा मोड़ लेती है जो उदय की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। अचानक उसकी साइकिल की चेन टूट जाती है और उसी घने अंधेरे में से कोई उसके सामने आ खड़ा होता है। वो एक अजनबी था जो उसे दूध पहुंचाने की नौकरी देता है। पर रुकिए, ये कोई मामूली नौकरी नहीं थी। इसकी शर्तें, इसके नियम इतने अजीब थे कि किसी के भी मन में शक पैदा हो जाए। अब फर्क देखिए, एक तरफ थी गांव की दूध की नौकरी, मतलब दिन भर की मेहनत और तनख्वाह ना के बराबर, और दूसरी तरफ थी ये पेशकश, रात में सिर्फ एक डिलीवरी, काम बिल्कुल आसान और तनख्वाह बहुत मोटी। ये सुनने में ही इतना अच्छा लग रहा था कि सच नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं ना, जब पेट में भूख हो तो इंसान सही गलत नहीं देख पाता। उदय की मजबूरी ने उसे इस जाल में फंसने पर मजबूर कर ही दिया। और बस उसी रात से उदय का काम शुरू हो गया। उसे दूध का एक डिब्बा थमाया गया और घने धुंध से भरे जंगल की तरफ भेज दिया गया, एक ऐसी जगह जहां दिन में भी जाने से लोगों की रूह कांपती थी। उसका पहला ग्राहक कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं था। पत्थरों से बनी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी से करीब करीब 6.5 फीट लंबा एक आदमी बाहर निकला। उसे देखकर ही किसी के भी होश उड़ जाएं। उस आदमी के आखिरी शब्द उदय के कानों में गूंज रहे थे। एक तरफ तो वो उसे तसल्ली दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक अनजाने छुपे हुए खतरे की तरफ भी इशारा कर रहे थे। अगली रात उसकी मुलाकात एक औरत से हुई। वो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रही थी। और हाँ, ये वही बरगद का पेड़ था जिसके बारे में गांव में न जाने कितनी डरावनी कहानियां मशहूर थीं। और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा अजीब हो जाती है। वो औरत दूध लेकर कहीं गई नहीं, बल्कि वो बड़े ही अजीब सी फुर्ती से उस पेड़ पर चढ़ने लगी। ये लोग, ये ग्राहक बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। ये डरावनी डिलीवरी तो महज एक शुरुआत थी। इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने उदय को अपने इस काम की असलियत पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उसके मालिक ने उसे सुरक्षा के नाम पर एक रुद्राक्ष की माला दी, लेकिन इस माला ने उदय के डर को कम तो नहीं किया बल्कि और बढ़ा दिया। सवाल ये था कि आखिर उसे खतरा था किससे? और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपनी जिज्ञासा से मजबूर होकर उदय ने हिम्मत करके उस दूध को चख लिया और उसे पता चला कि वो दूध तो था ही नहीं। वो कुछ ऐसा था जो जुबान पर रखते ही करेले से भी ज्यादा असहनीय रूप से कड़वा लगा। अगले दिन उदय ने अपने उन अजीब ग्राहकों के घरों को खोजने की कोशिश की, पर हैरानी की बात यह थी कि जंगल में न तो वो झोपड़ी थी, न वो बरगद का पेड़। दिन के उजाले में सब कुछ गायब हो चुका था, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। अब उदय को पक्का यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने दिन के उजाले में अपने मालिक के उस तबेले में घुसने का फैसला किया जहां से उसे दूध मिलता था। लेकिन तबेले के अंदर कोई गाय या भैंस नहीं थी। वहां सिर्फ राख थी, जलती लकड़ियां थीं और बीच में धधकती हुई आग। और उस आग के सामने खड़ा था उसका मालिक, एक तांत्रिक के भेष में। तांत्रिक ने हंसते हुए बताया कि वो तबेला वो तो कभी था ही नहीं। वो तो बस एक नजरबंदी थी, एक छलावा, एक जादू, ताकि उदय को ये लगे कि ये एक मामूली सी नौकरी है। और वो कड़वा तरल, वो दूध नहीं बल्कि एक खास किस्म का अभिमंत्रित जल था। एक ऐसा जल जिसे शक्तिशाली आत्माओं को काबू में रखने और उन्हें ऊर्जा देने के लिए बनाया गया था। और तब उदय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि वो इंसानों को नहीं बल्कि भटकती हुई आत्माओं को दूध पहुंचा रहा था। वो आत्माएं जो उस तांत्रिक के जादू से बंधी हुई थीं। इस भयानक सच्चाई का सामना करते हुए उदय के सामने एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा था। क्या वो ये सब जानने के बाद भी इस काम को जारी रखेगा या सब कुछ छोड़कर चला जाएगा? अपने परिवार की जिम्मेदारी और कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से उदय ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो। उसने पूरे 13 साल तक
उन आत्माओं को दूध पहुंचाने का काम जारी रखा। लेकिन उसे तनख्वाह में पैसे नहीं मिलते थे। उसे मिलता था वो सोना चांदी, वो गहने जो उन आत्माओं के थे जब वे जिंदा थीं, उनकी वो चीजें जिनसे उन्हें लगाव था। आखिरकार उसने इतना पैसा जमा कर ही लिया कि वो आत्माओं की उस डरावनी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह सका और अपने परिवार के लिए एक सामान्य जिंदगी की शुरुआत कर सका। ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। सोचकर देखिए, अगर कोई उदय की जगह होता और उसके सामने वैसी ही मजबूरी होती, तो क्या उसे ये नौकरी करनी चाहिए थी? फैसला लेना वाकई बहुत मुश्किल है।